हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि अवर पास 2 बुक स्टार्ट की थी, उसका चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रूलर एंड बिल्डिंग देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम मुगल डायनेस्टी देख चुके थे और उससे भी प्रीवियस वीडियो में हम दिल्ली सुल्तान पढ़ चुके थे। मुगल डायनेस्टी में हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के बारे में देख चुके थे कि मुगल्स कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स या पॉलिटिकल रेफरेंसेस कंप्लीट करते थे, या कैसे वो मतलब अपनी सरकार मतलब अपना शासन चलाते थे। और उसी टाइम पे वो अलग अलग बिल्डिंग्स भी बनाते थे, जैसे कि रूलर्स की बिल्डिंग जो थी उनका बताती थी कि रूलर है जो वो कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, बिटवीन 8 एंड 18 सेंचुरी द किंग एंड देयर ऑफिसर बिल्ड टू द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, अलग अलग काइंड्स के स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए थे। फर्स्ट वन फोर्ट पैलेस एंड देयर टोम्स, जैसे कि कोई भी फोर्ट हो गया, पैलेस हो गया या फिर टोम्ब हो गया, इस टाइप के। सेकंड स्ट्रक्चर जो कि ऑडियंस के लिए बनाए जाते थे, यानी कि नॉर्मल पीपल के लिए, पब्लिक के लिए। मॉस्क, वेल, बाजार, मतलब जो पब्लिक के लिए जो बनाया जाता था, इससे पता चलता था कि हाँ राजा इतना मतलब इतना अमीर है या वेल्थी है, जिससे वो उसी लेवल की बिल्डिंग्स या फिर मॉस्क बनाते थे। सुपर स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अबव द रूफ, जैसे कि अब जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उसमें क्या होता था कि एक सेकेंड ऐसे इस टाइप से कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर का गेट वे ऐसे हो गया, कोई भी मतलब गेट है वो मतलब इस तरह से रखा जाता था। जो बिल्डिंग के ऊपर वर्टिकल जो ये लाइंस थी, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल पत्थर रख दिया जाता था, जिसको सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता था। और सुपर स्ट्रक्चर अगर हम आर्चीज में देखें तो क्या होगा, ये सेंटर वाला पार्ट सुपर स्ट्रक्चर होगा, और ये इनसाइड मतलब ये 3 पत्थर होते थे, 1, 2 और 3 अकॉर्डिंग। अगर मैं साइज इसका बड़ा कर दूं तो एक आधा पत्थर यहाँ से, एक पत्थर यहाँ से, इस तरह से जुड़ जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखते हैं, रूफ, डोर्स, विंडो वर बिल्ड मेड अप प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू द वर्टिकल कॉलम, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड द ट्रीबीट और ए कोरबेल्ट। इसको ट्रीबीट या फिर कोरबेल्ट बोला जाता था। आगे देखते हैं, वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कैरिड बाय द आर्चेज, दिस आर्किटेक्चर फॉर्म कॉल्ड आर्क्यूएट, मतलब दिस जैसे कि ये कोई भी आर्च था, ठीक है, आर्च के ये जो सेंटर वाला था उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते थे। इसके चारों इसके इधर इधर मतलब ये जो साइड वाले पत्थर है वो सेंटर वाले पत्थर का वेट कैरी करते थे। ठीक है, लाइमस्टोन सीमेंटेड विद इंक्रीजिंग यूज इन कंस्ट्रक्शन, लाइमस्टोन का यूज किया जाता था एज ए सीमेंट, मतलब अच्छा ऑप्शन था लाइमस्टोन को यूज करने का उस टाइम पे, जो इसको चिपकाने के यानी कि पेस्ट का काम करता था। इंस्क्रिप्शन मेंशन डेट राजा, मतलब इंस्क्रिप्शन में देखा भी गया है, इंस्क्रिप्शन ही बताते हैं ना हमें हमारी ओल्ड हिस्ट्री, जिसमें देखा गया, मेंशन किया गया है, राजा राजेश्वरा टेम्पल वाज built by the king राजादेवा for the worship of his god राजेश्वरम, मतलब राजा राजादेवा आपा हमने प्रीवियस वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा है, जिसमें एक किंग थे जिन्होंने राजा राजादेवा, हाँ मतलब राजा राजवेश्वरा टेम्पल बनाया था, किन की याद में, राजा राजवेश्वरम जो गॉड थे उनके, जो उनके डीटी थे। ठीक है, मुस्लिम एंड द पादशाह डिड नॉट कंप्लेन टू इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब वो भी भगवान को मानते थे, यानी कि उस टाइम पे लोगों ने मतलब एक अलग ही स्टेप ले लिया था, मतलब एक अलग लेवल पे कि हाँ भाई गॉड भी होते हैं, मतलब इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पर्शियन कोर्ट क्रोनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज अ शैडो ऑफ गॉड, मतलब जो सुल्तान को वो क्या कहते थे, हाँ भाई ये तो भगवान की परछाई है, क्योंकि वो उनकी हर एक नीड्स को पूरा कर रहे थे एज ए सुल्तान। टेम्पल वर अटैक्ड बाय अदर रूलर, मतलब उस टाइम पे टेम्पल्स पे अटैक कर दिया जाता था। क्यों अटैक करते थे, क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो राजा बनाते थे, और अगर कोई भी उन पे अटैक कर देता था तो वहाँ से उनकी मूर्तियाँ चोरी कर लेते थे, या फिर उनके डीटी को जैसे कि किसी की नाक तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए मंदिरों में, तो उनका लेवल डाउन शो करने के लिए वो ऐसा करते थे। डेमोन्स्ट्रेट द किंग पावर एंड द वेल्थ, जो कि किंग्स की पावर और फिर वेल्थ को बताते थे। ठीक है, मतलब कितना अमीर है राजा। उसके बाद व्हेन राजेंद्र बिल्ड अ टेम्पल ही फिल्ड इट विद स्टैचू सीज्ड फ्रॉम द डिफीटेड रूलर, अब जो अटैक करते थे तो वो जो स्टैचू वहां से चुरा ले जाते थे, उठा ले जाते थे, ट्रेड कर ले मतलब जीत के ले जाते थे, वो क्या करते थे, उनको इकट्ठा कर लिया था कि इन्होंने, राजेंद्र ने एक टेम्पल बिल्ड किया था, जिसको जो जो जहाँ से जीता था उनसे भरते थे, जैसे कि सन पेडस्टल फ्रॉम द चालुक्याज वो वहाँ पे था, गणेश स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्याज, इमेज ऑफ भैरावा फ्रॉम द किंग ऑफ ओडिशा, काली का स्टैचू फ्रॉम द पैलेस ऑफ द बंगाल। ये कुछ एक
हिस्टोरिक स्टैचूज़ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो मतलब सीज किए गए थे राजेंद्र ने जब टेम्पल बिल्ड किया था। ठीक है। जहांगीर वाज इंटरेस्टेड इन प्लानिंग द लेआउट फॉर्म। जो जहांगीर थे उनको मतलब अलग अलग बिल्डिंग बनाना अच्छा लगता था। तो इन्होंने अलग अलग लेआउट फॉर्मल ऑफ गार्डन। हिज गार्डन वाज कॉल्ड चार बाग। चार बाग है ना जो इनका गार्डन, वो बहुत ही फेमस था। ठीक है, इस पर्पज जो कि मिलते थे, जैसे कि दे फाउंड इन कश्मीर, आगरा एंड द दिल्ली, जिनको दिल्ली आगरा में देखा गया। चार बाग बनाए थे। मतलब हैदराबाद में भी मतलब अलग अलग बिल्डिंग मिलती हैं अगर आप एग्जांपल लेके चले तो, जो मुगल रूलर्स ने बनवाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर बिल्ड हुमायूं टोम्ब। अकबर ने मतलब अपने पिछली वीडियो में हम देख रहे कि टोम्ब क्या होता है। मतलब इस तरह के एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मतलब अपने मतलब जो जिसकी डेथ हो जाती है उनको उनकी हड्डियां वगैरह रख दी जाती हैं, और नीचे मतलब ये टोम्ब हो गया। फिर यहाँ पे एक डीटी बना दिए, फिर उनकी पूजा की जाती है। इस तरह से मकबरा टाइप्स का बना दिया जाता था। ठीक है, अकबर ने मतलब फादर जे तो हुमायूं उनका टोम्ब बनाया था। इट इज वाज अ गेटवे कॉल्ड द पिस्टाक। उनके जो गेटवे था, उनका मतलब दरवाजा था, उनको पिस्टाक बोला जाता था। टोम्ब बिल्ड इन देयर ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और ए हस्ट भिस्ट होल सराउंडेड बाय द 8 रूम। मतलब 8 रूम से बना हुआ था, इसलिए इनको 8 पैराडाइज भी बोला जाता था। ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज। मतलब शाहजहां के पीरियड में अलग अलग एलिमेंट थे ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज। मतलब आर्किटेक्चर देखे गए थे। मतलब शाहजहां मतलब मुगल पीरियड में मतलब ज़्यादा ही आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान दिया गया था। मतलब वहाँ की उस टाइम की जो बिल्डिंग्स थी और इस टाइप से बनाया गया था। और ये अगर आप देखें ना बिल्डिंग्स, तो हमें अलग अलग टाइप्स के इरा की भी बताते, जैसे कि स्तूप थे वो अगर आप देखें तो बुद्धिस्ट पीरियड में चल रहे थे। और उसी टाइम पे टोम्ब भी बनने लगे, लेकिन बाद में भी टोम्स रहे मुगल काल में भी। तो मुगल काल में ज़्यादातर टोम्स या फिर बिल्डिंग बनाई जाती थी, और गॉड्स के लिए भी बनाए जाने लगे, नॉर्मल पीपल के लिए भी सोचा जाने लगा इस तरह से। सेरेमनियल हॉल ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट ऑडियंस वर्क केयरफुली प्लान्स एंड दीज कोर्ट आर नोन एज चिली सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स। मतलब पब्लिक के लिए भी और इन सब को डिस्कस करने के लिए अलग अलग तरह के हॉल होते थे, प्राइवेट के लिए और पब्लिक ऑडियंस के लिए। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट फॉर दिल्ली। शाहजहां ने ही रेड फोर्ट बनाया था दिल्ली में, जहाँ पे आज हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण भी देते हैं। जैसे कि उस पे 26 जनवरी पे। या फिर ऐसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो मुगल्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए थे इंडिया मतलब भारत में। उस काल में एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए थे। तो क्या हुआ था कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए थे उनकी मतलब तभी से ही क्या है मतलब पॉलिटिकल पावर या एविडेंस या पॉलिटिकल रूल्स को दिखाने के लिए मतलब वहाँ पे भाषण दिए जाते हैं। रेड फोर्ट पे आज भी अपने प्रधानमंत्री जी वहाँ पे भाषण देते हैं, जो कि मतलब एक पॉलिटिकल चीज़ों को ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले इवेंट्स पढ़ेंगे जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में और भी मिस्ट्रीज जो डोर हैं वो सब खोल देंगे, और जिससे हमें हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। ठीक है, इसलिए अब आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि क्या चल रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर अगर मतलब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।